हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं आज एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लानिंग। लास्ट क्लास में हमने एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट समझा था, अब है एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लानिंग, है ना। तो एडवर्टाइजिंग का प्रोसेस है इन शॉर्ट, या फिर मीडिया प्लानिंग बोल सकते हैं, या डेवलप करना एक एडवर्टाइजमेंट प्लान को। तो इसके दो तीन नाम हो सकते हैं। तो डेवलपिंग एन एडवर्टाइजिंग प्लान। तो एक डेफिनेशन से समझते हैं, बाय मैककेन एरिक्सन। ये क्या बोलते हैं, ऑल दो द एडवर्टाइजिंग process appears very linear, in actual process it is very much fluid। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, देखने में ना जो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत लीनियर दिखती है। लीनियर मीन्स बहुत स्ट्रेट लाइन, है ना, 180 डिग्री बोलते हैं जिसको, वो होता था लीनियर। इट मीन्स स्ट्रेट प्रोसेस दिखता है। लेकिन जब एक्चुअल में, जब एडवर्टाइजिंग प्लान जब हम स्टार्ट करते हैं, हम प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट लेते हैं, तो वो बहुत फ्लूइड हो जाती है। इट मीन्स लाइक ये ऐसे, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग प्लान को या एडवर्टाइजिंग मीडिया प्लान करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्टेप्स या जो प्रोसेस है उसमें अपन फर्स्ट लेंगे, फर्स्ट रहेगा अपना आइडेंटिफाइंग एडवर्टाइजर्स नीड्स एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो जो भी एडवर्टाइजर है, अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट प्लान करें तो हमको जो एडवर्टाइजर है जिसको एडवर्टाइज करवानी है उसकी नीड तो पता होनी चाहिए। जब तक हमको उसकी नीड नहीं पता है कि वो किस पर्पस के लिए एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है, फॉर सेल्स के लिए देना चाहता है, सेल्स आई, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वॉट एवर हिज पर्पज इज, तो हमको उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ठीक, नेक्स्ट देखो, और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, या तो टारगेट जो है उसका, उसको मार्केट अवेयरनेस रहेगा, मे बी बहुत सारे कुछ भी ऑप्शंस रह सकते हैं, या फिर कंज्यूमर्स को न्यू बिजनेस के बारे में बताना, या न्यू बिजनेस आवर्स, या न्यू बिजनेस स्टोर्स अगर यहाँ उनकी ब्रांच कहीं ओपन हुई है तो वो, या फिर टू इंक्रीज स्टोर ट्रैफिक, कुछ भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर टू अचीव ब्रांड लॉयल्टी, टू स्टेबलाइज सेल्स भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, फिर जब हम एडवर्टाइजमेंट प्लान कर रहे हैं, मीडिया प्लानिंग कर रहे हैं, सेकंड क्या होगा, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो प्रोसेस है तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया नीड्स को, और हमने एक ऑब्जेक्टिव को सेटअप किया। नेक्स्ट है असाइन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो जब एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है तो फर्म सबसे पहले किस पे रिलाई करता है, अपने इंटरनल पे, इंटरनल सोर्सेस। उसके फर्म में जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इंटरनल जो मार्केटिंग पर्सनल है उसके फर्म में वो, ठीक। हाँ, उसके बाद वो क्या कर सकता है, दूसरों को हायर कर सकता है, आउटसाइड एजेंसी को। तो पहले तो वो अपने किसके साथ कोरिलेट करेगा, इंटरनल मार्केटिंग के साथ। नेक्स्ट देखो, फिर उसके लिए उसको क्या करना है, एक बजट एस्टैब्लिशिंग करना है, एस्टैब्लिशिंग अ बजट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट से ही हमको पता चल जाएगा कि हमारा एक्सपेंस क्या होगा, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक, हम कितना इंक्रीमेंटल है कर सकते हैं, हमारा परसेंटेज ऑफ सेल्स क्या है, हम उसका कितना लेंगे। तो ये हम इसमें से डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी प्रोडक्ट का हमारा जो बजट है, प्लस उसकी डिमांड कैसी है और हमारा टारगेट मार्केट कैसा है, और वहां पे कौन सा मीडिया एफिशिएंट है, वो सब डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट देखेंगे,
selecting an advertising agency. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एजेंसी को भी तो हमको सिलेक्ट करना है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी मीन्स जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, सर्विसेज टू क्लाइंट फर्म्स बोल सकते हैं अपन, ठीक है। ये हेल्प करते हैं हमको थीम्स सेटअप करने में, मीडिया चॉइस में, ठीक, प्लस कॉपी राइटिंग में, और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड दुनिया भर के जो भी दूसरे टास्क होंगे उन सब में ये हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग ए डेवलपिंग थीम्स। हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी चूज की, अब हम अपनी थीम चूज करेंगे, थीम, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थीम। तो ओवरऑल अपील बोलते हैं इसको, अपने कैंपेन को ओवरऑल अपील, ठीक है, टू इट्स कैंपेन, क्योंकि इसी थीम से ही अपना जो टारगेट मार्केट है या जो कस्टमर मार्केट है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो यही मेन रहेगा, जो कंज्यूमर अपील होगी वो डिस्क्राइब्स करेगा प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, ठीक है, उसके फीचर से ज्यादा फर्म की इमेज को मेंशन करता है थीम्स। जो प्रोडक्ट है हमारा उसके मैन्युफैक्चरर के बारे में भी बताएगा, ठीक। तो बहुत डेवलपिंग थीम्स मींस हम अब कनेक्ट हो रहे हैं टारगेट मार्केट से, तो हमारा थीम ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर भी हमसे कोरिलेट कर सके। नेक्स्ट है इसमें इनिशियल एडवर्टाइजिंग प्लानिंग। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक रिसर्च में और एक सिलेक्शन में और एक ब्रांड प्लानिंग में, एक्चुअली 3 पार्ट्स। इसको देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, 6 में इनिशियल एडवर्टाइजिंग प्लानिंग, इसको मैंने बोला 3 पार्ट्स में देखेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसमें बोलूं तो पहले हम रिसर्च करेंगे, एड प्लानिंग रिसर्च, फिर हम एड स्ट्रैटेजी सिलेक्शन करेंगे, और नेक्स्ट हम ब्रांड प्लानिंग करेंगे। तो प्रोसेस में 6 पॉइंट जब हम एडवर्टाइजिंग प्लान करेंगे तो एड प्लानिंग रिसर्च में क्या होता है, जो फर्म है ना, एडवर्टाइजिंग फर्म है, ठीक है, जो एजेंसी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, इसमें जनरली किसके साथ वर्क करती है, अपने क्लाइंट के साथ, ठीक है, डिटरमाइंड करती है जो फर्म है, जो क्लाइंट फर्म है उसको टारगेट क्या है, मींस क्या एम है उसका, वो क्या एकम्प्लिश करना चाहती है। तो इस एडवर्टाइजिंग के थ्रू सपोज किसी को सर्टेन लेवल ऑफ सेल्स चाहिए, तो पहले तो ये डिसाइड होगा, या फिर कंज्यूमर अवेयरनेस चाहिए, मेन पर्पस क्या है, तो पहले हम रिसर्च करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो सेल्स में चाहिए तो हम इसकी रिसर्च करेंगे, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है, ठीक है। फिर फर्म क्या मैसेज कन्वे करना चाहती है टू इट्स पब्लिक, तो ये है इसमें। और जैसे ही ये रिसर्च करती है, नेक्स्ट इसमें फर्म क्या करेगी, करेक्ट टारगेट ऑडियंस करेगी, टारगेट ऑडियंस को टारगेट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी कौन सी है वो, ठीक है। फिर वो मार्केट सेगमेंट करेगी, मार्केट डिवाइड करना मीन्स, सेगमेंट मीन्स डिवाइड, मतलब बच्चों का प्रोडक्ट है, किस एज फैक्टर का है, मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है, नॉर्थ इंडिया के लिए है कि साउथ इंडियन के लिए है। तो ये सब टारगेट आइडेंटिफाई करेगी, रिसर्च करेगी, फिर उनके नीड्स को पता करेगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना पूरा प्लानिंग करेगी। तो ये उसको बोलते हैं रिसर्च करना पहले पूरा। नेक्स्ट फिर क्या करेगी, इसमें वो अपनी स्ट्रैटेजी सिलेक्शन करेगी। अब उसको पता है कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी काम करने वाली है, तो अब वो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेगी, तो किस टाइप की एडवर्टाइजिंग करेंगे, ठीक है, प्लस मैसेज के क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे वो डिसाइड होगा।
दूसरी स्ट्रैटेजीज के में बैकअप लिया जाएगा, ठीक है। वन टाइम ऐड करनी है कि पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाना है, पुल स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि पुश स्ट्रैटेजी, क्लाइंट के प्रोडक्ट दिखाने हैं या फिर हमको उनको दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी, सिंगल प्रोडक्ट ही इंडोर्स करेंगे अपन कि को ब्रांडिंग 2-3 प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं अपन, फिर अगर हम किसी सेलिब्रिटी से करवाना चाहें तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ब्रांड प्लानिंग। तो ब्रांड प्लानिंग में क्या होता है, ये बहुत क्रिटिकल है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? जनरेट आइडिया के लिए, ठीक है। टू जनरेट आइडिया, अगर हम अपने एडवर्टाइजमेंट को ब्रांड से कोरिलेट करते हैं तो लोगों के माइंड में ब्रांड का इंप्रेशन जो रहता है वो अलग ही रहता है, तो जनरेट करता है आइडिया को, ठीक है, और एक क्रिएट करता है सक्सेसफुल एडवर्टाइजमेंट प्लान को जो कम्युनिकेट होता है किसके साथ, टारगेट ऑडियंस के साथ। तो ये हो जाता है ब्रांड प्लानिंग। एक पावरफुल मेन गोल क्या होता है ब्रांड प्लानिंग का, एक पावरफुल विजन फॉर द ब्रांड that can be expressed in marketing communications, ठीक। अब नेक्स्ट है, ये तो 6th पॉइंट था, अब 7th हम स्टडी करेंगे। इसमें 7th क्या होगा अपने प्रोसेस में, मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग में हो जाएगा एक सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स को, है ना, फॉर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। सिलेक्ट करना है एक अप्रोप्रिएट मीडिया मिक्स को, ताकि उससे क्या हो, जो ऑडियंस का एक्सपोजर है वो मैक्सिमाइज हो, ठीक है, इन रिलेशन टू बजट। तो कौन सा मीडिया का मतलब है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म को चूज करना। तो सबसे पहले डिटरमाइन मीडिया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा इसमें भी। 7th में पॉइंट को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मीडिया ऑब्जेक्टिव करेंगे हम, पहले फुल एनालाइज करेंगे इसके लिए क्लाइंट के बिजनेस का, टारगेट ऑडियंस को समझेंगे, और उसके बाद हम एक कॉम्पिटिटिव डेटा एनालाइज करने के बाद स्पेंड और अपना बजट एनालाइज करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, फिर मीडिया को सिलेक्ट करेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे हमारा कॉस्ट भी कवर हो जाए, हमारे टारगेट ऑडियंस भी खुश रहे, जिसमें एडवांटेजेस ज़्यादा हो और लिमिटेशंस बहुत कम। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें मीडिया शेड्यूलिंग करेंगे। सिलेक्ट तो क्या, शेड्यूलिंग मीन्स कब, किस समय, है ना, टाइम चूज करना है कब मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा होगा, मतलब लोग कब एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा देखेंगे, जो अपना टारगेट ऑडियंस है, तो हमको शेड्यूलिंग करना है। बिकॉज द ग्रेटर द एक्सपोजर, द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपोजर, द ग्रेटर अवेयरनेस, the greater the awareness and the potential purchase of the ad, हम सिलेक्ट करेंगे मीडिया, क्योंकि लास्ट में मैंने क्या बोला, परचेज, इट मीन्स नाउ हम क्या करेंगे, परचेज क्या, इट मीन्स हमने क्या किया, सिलेक्ट की मीडिया को, ठीक है। तो बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ठीक है, तो हम उसमें से कॉस्ट क्या है, हम किस तक ज़्यादा इजीली रीच कर सकते हैं, वेस्ट कम होगा, लेस वेस्ट, है ना, मैसेज, परफॉर्मेंस, लीड टाइम, सब करके हम एक चूज करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रिएटिव डिसीजन लेंगे एंड डेवलपमेंट का। इट मीन्स
जब एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज बन जाएंगी, मीडिया डिटरमाइंड हो जाएगा, तब क्या होगा, जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है वो अपना, है ना, जिसको अब एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, अब उसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम आएगी। ठीक है, क्योंकि अब मेन तो काम उसी का है, मेन मीडिया हमने सिलेक्ट कर दी, लेकिन अब एडवर्टीजमेंट होगी तो क्रिएटिविटी हम कितनी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब उनकी स्ट्रैटेजी, उनका क्राफ्ट, इट मीन्स उनका आर्ट, है ना, कि वो मैसेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऑडियंस तक मैसेज को कैसे कंपेल करवाते हैं उनको। ठीक, इट विल बी प्रेजेंटेड टू द पब्लिक। नेक्स्ट है इसमें क्रिएटिव प्रोसेस में को भी अगर हम चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कम से कम 5 to 6 पार्ट्स में। कैसे देखते हैं इसमें, देखो क्रिएटिव प्रोसेस को हम कैसे कर सकते हैं। देखो क्रिएटिव मीन्स व्हाट, एक इसमें समझो टीम ऑफ राइटर्स है ना, जिसने वर्बलिस्ट बोलते हैं जिनको हम, जो अपना मैसेज बनाते हैं। फिर आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो अपने विजुअलिस्ट को दिखाते हैं। ठीक, पोस्टर्स होते हैं, रेडियो कमर्शियल्स होते हैं, और अब तो डिजिटल का ज़माना है तो डिजिटल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। फिर टेलीविज़न के कौन से स्पॉट्स हमको चूज़ करें, मतलब कौन सा चैनल, क्योंकि हम चैनल भी अपने टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करके ही चूज़ करेंगे। फिर हेडलाइंस लिखेंगे ये लोग, डिज़ाइन, है ना, तो ये सब होता है। तो इसको भी हम चाहें, क्रिएटिविटी वाले पोर्शन को भी हम चाहें तो इसको 5 to 6 पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज इसको मैंने लिया ए पॉइंट, इसमें पहले क्या होगा, क्रिएटिव टीम कुछ जनरेट करेगी न्यू आइडियाज को। ठीक, जैसे कि सेलिंग आइडियाज हैं तो जनरेट करंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के साथ उसको जोड़ दे। जैसे अभी कोविड से सब कोरिलेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ठीक है, फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग करना अपने कलीग्स के साथ, मतलब सबके आइडियाज लेके काम करना, और लॉन्ग आवर्स ऑफ कंसंट्रेटेड थिंकिंग, एकदम 100% फोकस इसी पे ही देना है। तो ये हो जाएगा जनरेट न्यू आइडियाज। फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं मैसेज कंटेंट को इसमें, कि हम क्या मैसेज प्रेजेंट करने वाले हैं। डिटरमाइन मैसेज कंटेंट एंड डिवाइस एड्स, है ना। नेक्स्ट इसमें हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं एक शेड्यूल पूरा कि कब क्या करेंगे, आउटलाइन ऑफ प्रमोशन शेड्यूल बोल सकते हैं। फिर डी पॉइंट स्पेसिफाई जो एड लोकेशन है ना, ईच एड्स लोकेशन इन अ ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम और प्रिंट मीडियम। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हाउ मैनी वेरिएंट्स कितने अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे ईच एड की लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट हम क्या बोल रही हूँ मैं, चूज हाउ मैनी वेरिएशंस ऑफ बेसिक मैसेज टू यूज। नेक्स्ट हम डिटरमाइन करेंगे मैसेज डिलीवरी सही टाइम पे हुई कि नहीं। तो देखो इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना। तो जनरेट करना न्यू आइडियाज, मैसेज कंटेंट को डिटरमाइन करना और डिवाइस एड्स को, फिर हम एक आउटलाइन करते हैं प्रमोशन शेड्यूल को, फिर हम हर एक ऐड की लोकेशन डिसाइड करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे कि आप प्रिंट वाला मीडियम चूज कर रहे हैं। ठीक है, कितने वेरिएशंस यूज करने हैं, वेरिएशन मीन्स ऐड की क्वालिटी क्या है, प्रेजेंटेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। नेक्स्ट डिटरमाइन मैसेज डिलीवरी में क्या होगा, एक ही क्रिएटिव डिटरमाइन होगा। अब एट द एंड इसमें पूरा डिसाइड हो चुका है अब तक मैसेज कैसे डिलीवर होगा, वॉइस किसकी जा रही है, प्रोडक्ट्स कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं, सेलिब्रिटी कौन सा है, कौन सा एम्बेसडर है, कौन सा फिक्शनल रहेगा, और कौन से कंज्यूमर्स को हमको चूज करना है। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट में 10th पॉइंट प्लानिंग का, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेस।
इसको भी हम दो तरीके से बोल सकते हैं, एक तो कंटेंट प्रोडक्शन होगा और एक होगा डिजिटल प्रोडक्शन। ठीक, डिजिटल प्रोडक्शन में हम वेबसाइट्स वगैरह को टारगेट कर सकते हैं, है ना, वेबसाइट डेवलपमेंट करवा सकते हैं, अपनी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करवा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रोडक्शन है, एक स्क्रिप्ट है, स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है, हम उसको फिर जो एजेंसी है वो किसको असाइन करेगी, प्रोड्यूसर को। जो इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस है, शेड्यूलिंग होगी, बजटिंग होगी, सब कुछ एक फिल्म में डिसाइड होगा। एक डायरेक्टर डिसाइड होगा जो उस कमर्शियल को लुकआउट करेगा, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इट मीन्स कंटेंट प्रोडक्शन। अब एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इट मीन्स कैसे, हाउ, कौन उसको देखेगा, कितना प्रोडक्ट जा रहा है, कौन सप्लायर है, क्या प्रोडक्शन है, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसमें पूरी टीम, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर मिलके जो वर्कआउट करती है, तो उसकी प्रोडक्शन डिटेलिंग देगी। ठीक है, तो एक्चुअल शूट कहाँ होगा, फिल्मिंग कहाँ होगी, उसकी शूट कंप्लीट हो रही है तो डेली ये एडिटर के पास जाएगा, वहाँ से रेडी होके आएगा, फिर हम उसको फाइनल चेक करेंगे कि स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है। ठीक है, कमर्शियल के पहले कैसे आ रहा है, कमर्शियल की बात करें तो इट मीन्स ओवरऑल टेस्ट होगा किसका, कंटेंट जो भी रेडी हुआ है, प्रोडक्शन है ना, हर चीज का। अब सब पूरी टीम मिलके काम कर रही है और एक्चुअल अब शूट हो रहा है प्रोसेस। और डिजिटल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हम उसको डिजिटली एडवर्टाइज कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप करके और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, 11th पॉइंट, एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब तो सब कुछ रेडी हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन कंप्लीट है, ब्रॉडकास्ट ऑन एयर हो रहा है, प्रिंट बन रहे हैं, बैनर वेबसाइट पे पोस्ट हो चुके हैं। अब है कौन से टाइम पे दिखानी है, तो टाइमिंग ऑफ एड्स की। तो इसमें अब क्या होगा, हाउ ऑफन, अब हम कितने देर में एड शो करें। तो अब एड बन चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो डिसीजन, एक तो टाइमिंग ऑफ एड्स, टू मेजर डिसीजंस आते हैं इसमें। हम कितना ऑफन एड को शो कर रहे हैं, हाउ ऑफन एन एड इज शोन। और नेक्स्ट है व्हेन टू एडवर्टाइज, कब, ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितने बार। ठीक है, इसलिए फर्म को पूरा बैलेंस बना के चलना पड़ता है ऑडियंस के अवेयरनेस के साथ। अब लोगों की क्वेरीज आती हैं, उन क्वेरीज को देखना है सब कुछ। थीम्स हैं, थीम्स लोगों को पसंद आ रही है या फिर हम चेंज कर सकते हैं हमने जो बैकअप में रखा है। और लास्ट है अपना इवेल्युएटिंग रिजल्ट। जब हम एक एडवर्टाइजमेंट प्लान कर रहे हैं, मीडिया प्लान कर रहे हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमको अब ये देखना है कि हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर कंप्लीट हुआ है तो कितने परसेंट तक हमने अचीव किया और हमने कहाँ पे लैग किया, हमको क्या हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें हम इवेल्युएट करते हैं अपने रिजल्ट को और उसको और आगे बेहतर उस पर इफेक्टिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जो गेन यहाँ से अचीव किया और हमारा जो सेल हमको मिल रहा है, वो दो अलग चीजें हो जाती हैं। तो हमको सब चीज मेजर करनी है और हम अपने नेक्स्ट कैंपेन के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो ये था अपना एडवर्टाइजमेंट मीडिया प्लानिंग, जिसमें हमने 12 पॉइंट्स को भी सब पॉइंट्स में डिस्कस किया था।